Hello friends and my dear students. I am Captain रोहित भारती, डायरेक्टर इंग्लिश वर्ल्ड। आज आपके साथ फिर दो चार बातें करने के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप समझते हैं और मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से कि इस क्रिटिकल हालात में हम सब लोग बड़े सीरियसली वी आर इनटू द ट्रबल दैट all the jobs, all the work, everything is being stuck up. I hope so that you might be doing well back at your home and you are taking your online classes. If not so, please do take it. और जैसे कि हमारे मेन कंसर्न होते हैं आइट्स में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ स्टूडेंट्स की एक परेशानी रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस में शायद वो इतना अच्छे से कोप अप ना कर सके. दे नीड टू हैव अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन वेल with their physical presence in the classrooms, but still, as a matter of fact, because it is a compulsion now, we have to carry on with the flow. So आज मैं आपके लिए as an IELTS trainer with a vast experience of 21 years in my belt, मैं आपको कुछ रीडिंग की टिप्स, किस तरह से रीडिंग के क्वेश्चंस को, because ultimately that is the major task that you have to take up within 60 minutes of allotted time. It's really a very tough task to attempt those 40 questions. Moreover, when the students are not having a huge asset of the vocabulary, the word part, plus the understanding of the passage, plus the major concern is that how to tackle the time constraint. So, मेरी आपसे एक एडवाइस है कि देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं रीडिंग के क्वेश्चंस करने के लिए. आपको समझिए कि एक जो तीनों टास्क आपके तीनों पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनका एक जो लेंथ होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2700 वर्ड्स टू 3000 वर्ड्स, और हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स पर पैराग्राफ के लिए होते हैं. 40 क्वेश्चन 16 मिनट्स, सो दैट मीन्स इट इज़ जस्ट कैलकुलेटेडली इफ आई जस्ट टेक अप दैट इट इज़ जस्ट 1.5 मिनट पर क्वेश्चन. सो उस 1.5 मिनट में हमारे पास इतनी फास्ट मूवमेंट्स नहीं होती कि हम उसको इतने जल्दी से टेकअप कर सकें. सो देर आर टू थिंग्स. वन इज़ हाउ टू लोकेट एन आंसर एंड हाउ टू कॉम्प्रीहेंड. मैं उसको आपको एक सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है इंग्लिश वर्ल्ड, मेला सिंह चौक, यमुनानगर. मैं आपको कहता हूँ कि मेरे आप इंस्टीट्यूट पे आ जाइए, तो आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा कि सर लोकेशन भेज दीजिए. Why do we ask for the location? We are traveling, we are on the highway, we just fix up the GPC location. Why do we do it? बड़ा सिंपल सी बात है कि हम इसलिए करते हैं ताकि मुझे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सिटी, पूरी लेन्स बाई लेन्स में से ना जाना पड़े, बल्कि मेरी एक लोकेशन फिक्स हो और आप सीधा पहुंच जाए. तो आप मेरे से सीधा कहेंगे सर अपनी लोकेशन तो भेजो. मैं भी कहूँगा यस. सो हियर इज़ द पॉइंट व्हेन आई से यू दैट लोकेशन इज़ मेला सिंह चौक, होटल पिरामिड, सनपुरा रोड. अब वहाँ पे आप पहुँच गए. अब आपने देखा कि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऑफिस कम्प्लेक्सेस हैं, ऑल. सो यू गेट अगेन कन्फ्यूज, और आप मुझे फिर एक कॉल देते हैं कि सर खड़ा हूँ मेला सिंह चौक पे, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देखूँ, समझ नहीं आ रहा. दिस इज़ व्हाट अ वेरी पॉपुलर सेंटेंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि समझ नहीं आ रहा जब मैं रीडिंग करके लोकेशन पे तो आ गया, इसको समझूँ कैसे. फिर मैं आपको कहूँगा कि बेटा बेटर इट इज़ टू जस्ट लुक ऑन टू द राइट साइड टॉप corner and there is a big board of English world. So that is the major thing that you have to make up into your reading as well, कि two things, how to locate, how to comprehend. कि पहले मैं ये तो करूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है मैं उसको कहाँ पे इतने बड़े पैराग्राफ में लोकेट करूँ. once I fix up the location, then I need to understand the language. Do I have that capability? Do I have that a huge एसेट ऑफ द वर्ड पार्ट? इफ नॉट देन आई वुड बी जस्ट फेलिंग इन माई अप्रोच. मैंने लोकेट तो कर लिया लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा. सो टू थिंग्स आर वेरी नेसेसरी. प्लस आपको टाइम बचाना है कि 1.5 मिनट में कैसे मैं करूं. देर आर वेरी टू पॉपुलर सेंटेंसेज. मोस्ट ऑफ द आइल्स ट्रेनर्स दे टेल द स्टूडेंट्स की स्किम एंड स्कैन. व्हाट डू मीन बाय स्किम? स्किमिंग इज समथिंग जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी चीज़ में से अपनी एक छोटी सी चीज़, लाइक वी यू नो, आपके मदर, आपके घर में सब परिवार में जब आप देसी भाषा में बात करूँ कि जब आप मक्खन निकालते हैं, सो मिक्सर में आप क्या करते हैं, यू जस्ट churn it around and then what you do is the butter comes out and whatever the waste material is, that is what we do it. I mean we either way just don't use it or we throw it away. So that is the skimming, कि मैंने अपने काम की जो चीज़ थी वो ले ली और मैं इसी तरह से जो
मेरे खास की वर्ड्स हैं। वो की वर्ड्स क्या हो सकते हैं उस टेक्स्ट में? दे कैन बी नाउन्स, दे कैन बी प्रोनाउंस, दे कैन बी एनी numbers, they can be some articles, they can be some connectors, they can be some conjunctions, they can be some conditional words. उनको जल्दी से मार्क कीजिए और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके उसके साथ फिक्स हो जाइए एंड माइंडेड that you have to not go beyond 1.5 minutes per question. I've seen the people when they start reading again and again, they sit on a particular sentence and word. ये कोई +2 का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है. There is nothing like it that you have to just waste up your time to find an answer for it. You have a margin of 3 to 4 questions with one band. So don't sit beyond 1.5 minutes. Plus एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप रीडिंग करें तो इस चीज़ को देखिए कि मुझे पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, मुझे मेन फोकस क्वेश्चन पे करना है. ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर द क्वेश्चन विद द पैसेज बट नॉट द वाइस वर्सा. पीपल व्हाट दे डू इज they read the whole story, then they try to get back the question. It's really I would say no use at all. और टाइटल को पढ़ना शुरू कीजिए. अगर आप टाइटल नहीं पढ़ते हैं, मैं कई बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ सर हेडिंग क्या करना पढ़ के टाइम वेस्ट होता है. नो, आप फिल्म देखने जाते हैं, सो डू यू गो टू वॉच द मूवी एंड देन आफ्टर वॉचिंग इट से लाइक आफ्टर हाफ एन आवर यू आस्क अपने साथ वाले जो ऑडियंस बैठा है कि भाई फिल्म का नाम क्या था. यू हैव consumed almost the half of your popcorn. You have just been there for half an hour. और उसके बाद आप उससे पूछो कि फिल्म का नाम क्या था, तो it will look very awkward. So वो हंसेंगे. तो यही चीज़ यहाँ पर भी है. Just try to focus the title and to the questions, because my take is that the title of the passage itself has almost 25% of the answers hidden in that. So this is what I want to say. Two things are very essential for reading. One is how to locate, second is how to comprehend, and rest of the things that you have to manage by matching the question to the passage. My friends, so this was what the basic idea of taking up the academic reading plus in the journal one, because ultimately the reading comes to be almost the same, whether it is a journal module, whether it's the academic module. The only thing is that yes, people have this kind of an impression that journal training module is somewhat easier than the academic one so far as the language goes on. But मैं ये समझता हूँ कि दोनों की जो ट्रिक्स हैं, दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सो आप लोग अच्छे से मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए. मैं रेगुलरली आपके साथ टच में रहूँगा फर्दर और टिप्स देने के लिए. और आप सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ शेयर कीजिए. मेरे इंग्लिश वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए. तो मैं चाहूँगा कि आप अपने हेल्दी कमेंट्स मेरे सेंटर की और इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे भेजिए. एंड आई कीप ऑन जस्ट कनेक्टिंग यू रेगुलरली so that I can share best of the tips and techniques, whatever the experience I hold in my kitty for the last 21 years as an IELTS expert. So I'll be just sharing it with all of you. Thank you very much. God bless you. Stay safe, stay blessed. Thank you very much.